हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी क्लास साधारण ब्याज सरल ब्याज की रहेगी, जो चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसमें से 2 से 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो सभी दोस्तों से निवेदन रहेगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ अपनी नारायण गंगासरा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। आपका ही सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ संभव है। आप ही मनोबल बढ़ाते रहिए, जिससे मेरे को भी क्लास लेकर आने में इंटरेस्ट लगे और आपका पूरा कोर्स आराम से बेस्ट से बेस्ट कराने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हुआ अपन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, साधारण ब्याज। तो आज क्या है अपना साधारण ब्याज। टॉपिक से ही आपको पता लग रहा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को ज्ञात करने के लिए अपने पास में सूत्र है। साधारण ब्याज को ज्ञात करने के लिए अपने पास में क्या है? सूत्र है। सूत्र क्या है? सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये अपने पास में क्या है? सूत्र है साधारण ब्याज ज्ञात करने का। तो इससे अपन साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। अपने को प्रश्न में मूलधन दर और समय सब दिया हुआ होगा, जिससे अपने को साधारण ब्याज ज्ञात करना होगा। चलो मान लो अपने को मूलधन दे दिया। मूलधन बराबर 10,000, दर 2, समय 3 मंथ। तो इसको अपन क्या है? साधारण ब्याज इसका ज्ञात करेंगे। तो अपने को क्या है? मूलधन कितना दिया हुआ है? 10,000। तो लिख लो 10,000 गुणा दर 2 गुणा समय कितना है? 3 बटे 100। कटता है तो काट दो। 2 0 से 2 0 काट दिए। 100 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 200। कितने हो गए? 200 गुणा 3। 3 को 200 से गुणा किया तो कितने हो गए? 700। अपना आंसर यही साधारण ब्याज। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्या करना है कि ये सारा आपने को क्वेश्चन में दिया होगा। मूलधन 10,000, दर 2, समय 3। और इसी के साथ एक और उदाहरण करवाता हूँ, जिससे आपको आराम और आसानी से समझ में आ सके। डस्टर का हाँ, इधर देखिए। मूलधन 5,000, दर 3, समय 4। देखो, मारवाड़ी भाषा में आपको मैं समझाता हूँ बच्चों। मूलधन क्या होता है? जो अपन अपने पैसे हैं, जो किसी को अपन उधार देते हैं, ब्याज पर देते हैं। तो अपन ने पैसे उधार कितने दिए? 5,000 दिए। मान लो राम को अपन ने 5,000 उधार पैसे दिए ब्याज पर। कितने दिए? 5,000। ये हो गया मूलधन। कितने के ब्याज से दिए? अपने यहाँ पर ब्याज का सिस्टम चल रहा है। 2 के ब्याज से दिया, 3 के ब्याज से या 4 के ब्याज से। तो अपन ने 3 के ब्याज से दिया। ये हो गई दर। समय यानी कि टाइम कितना हुआ है? मान लो 4 मंथ हुए। कितने मंथ हुए? 4 मंथ। कितने मंथ हुए? 4 मंथ। चलो, तो अब आपको समझ आया होगा। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो मूलधन अपन ने पैसे कितने दिए? 5,000। कितने दिए? 5,000 गुणा दर कितने के ब्याज से दिए? 3 के 10। कितने? 3 गुणा समय कितना है? 4 बटे में 100। 100 कहाँ से आए? अब आप सोचते होंगे सर 100 कहाँ से? 100 अपने क्या है? सूत्र में दिया हुआ है। सूत्र में अब जो कटता है उससे काट दो। 2 0 से 2 0 पीछे क्या बचा? 50। 50 को 3 से गुणा कर दो। 5 3 15 मतलब 150। कितने बने? 150 गुणा 4। 4 को इससे क्या कर दो? गुणा कर लो। क्या कर लो? गुणा कर लो। 4 15 15 15 30 45 चौका 7 चौके 7। कितना हो गया? 700। अब कहोगे सर 10,000 का दिया था, उसका भी आंसर 700 आया था, और 5,000 का दिया, इसका भी आंसर 700 आ रहा है। ऐसे कैसे? तो ऐसे कैसे? उसमें दर क्या थी? 2 थी, तो इसमें दर 3 बढ़ गई है।
बट ठीक नहीं बेटी, उसमें समय 3 था, इसमें समय क्या है 4 है, इसलिए ये ऐसा आंसर है। यही साधारण ब्याज था, बिल्कुल सरल है और इसी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आशा करता हूँ कि साधारण ब्याज जी आपको समझ में आया होगा और अगली क्लास कल अपनी जो लगेगी जिसमें आपको चक्रवर्ती ब्याज है जो आराम से और आसानी से समझाया जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी क्लास पूर्ण होती है।